दाहिने हाथ कहे जाते थे, लेकिन आज वही शख्स उनकी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। वो शख्स जिसने बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े किले को ढहा दिया, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्हीं के घर नंदीग्राम में धूल चटा दी। सत्ता से बगावत का हुनर कोई शुवेंदु अधिकारी से सीखे। एक ऐसा नेता जिसने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी शर्तों पर तय किया। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष की सबसे बुलंद आवाज और नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी की पूरी कहानी। आखिर कैसे एक शख्स ने बंगाल की पूरी सियासत की तस्वीर बदल कर रख दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। आज बात करेंगे बंगाल की सियासत के उस जॉइंट किलर की जिसने कोलकाता के गलियारों में हलचल मचा के रख दी है, शुवेंदु अधिकारी। और कैसे बने वो बंगाल के बीजेपी के सबसे पावरफुल चेहरा, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है पूर्व मेदिनीपुर के उस अधिकारी परिवार से जिसका बंगाल की राजनीति में दशकों से दबदबा रहा है। पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेस में सांसद रहे, उनके भाई टीएमसी से सांसद रहे, यानी उनका राजनीति से पुराना ताल्लुकात रहा है। लेकिन सवाल एक ही आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ शुवेंदु अधिकारी चर्चा में आ गए। शुवेंदु अधिकारी की चर्चा में आने की सबसे पहली और बड़ी वजह नंदीग्राम है। जब 2007 में वामपंथी सरकार ने वहां केमिकल हब बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की कोशिश की, तो शुवेंदु ही वो शख्स थे जिन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाकर जमीन पर मोर्चा संभाला। ममता बनर्जी कोलकाता में चेहरा थी, लेकिन जमीन पर लड़ाई शुवेंदु ने ही लड़ी। इसी आंदोलन ने 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका और शुवेंदु रातों रात बंगाल के हीरो बन गए। साल 2011 में सत्ता आने के लिए शुवेंदु सिर्फ मंत्री नहीं रहे, बल्कि टीएमसी के सबसे बड़े मास लीडर बनकर उभरे। उन्होंने मेदिनीपुर, झाझड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जैसे जिलों में पार्टी को इतना मजबूत किया कि उन्होंने ममता बनर्जी का दाहिना हाथ कहा जाने लगा। वह एक साथ कई मंत्रालयों में काम करते थे और टीएमसी के युवा संगठन की जान थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं और विचारधाराएं जब टकराती है तो धमाका बड़ा होता है। साल 2020 आते आते टीएमसी के भीतर शुवेंदु की घुटन बढ़ने लगी और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़ जब उन्होंने दीदी का साथ छोड़कर दादा यानी अमित शाह का हाथ थाम लिया। उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी कि वो उन्हें नंदीग्राम से हराएंगे और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। एक मौजूदा मुख्यमंत्री को उन्हीं के गढ़ में हरा देना राजनीति में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन इस जॉइंट किलर वाली इमेज ने उन्हें राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शुवेंदु ही क्यों? बीजेपी के पास तो कई बड़े चेहरे थे, फिर कमान शुवेंदु को ही क्यों मिली? इसका जवाब छुपा है उनकी जिद और जमीनी पकड़ में। शुवेंदु ने साबित किया कि वो केवल ड्राइंग रूम तक पॉलिटिक्स नहीं करते, बल्कि पसीना बहाना जानते हैं। नंदीग्राम में दीदी को हराने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति और पहले बंगाल के नारे ने उन्हें जनता और आलाकमान दोनों की पहली पसंद बना दिया। आज जब शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये जीत केवल उनकी जीत नहीं, बल्कि उस रणनीति की भी जीत है जिसके बंगाल की सत्ता का केंद्र कोलकाता के कालीघाट से हटाकर जनता के बीच ला खड़ा किया है। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए इंडिया इनसाइट।